बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप इसकी डायग्राम को अच्छे से समझ लें तो याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। ये मियोसिस सेल की वो डिवीजन है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स में जाता है और इस तरह से डिवीजन होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल में पेरेंट्स के साथ अगर कंपेयर करें तो हाफ रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सपोज के मेरे पास एक जो है वो सेल है, इसमें 4 या 10 या 12 जितने भी आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेना चाहें। सपोज के हमारे पास जो है इस सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो है ये है पेरेंट सेल, इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं और जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले जो है ये 2 डॉटर सेल में जाएगा। 2 डॉटर सेल इसके बनेंगे और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 2 हो जाएंगे। अब ये जो है वो है डॉटर सेल और पहले जो है वो जो मियोसिस है उसकी 2 स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में इसको हम कहेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 आती है। मियोसिस 2 में हर जो डॉटर सेल था वो डिवाइड होके फिर से 2 डॉटर सेल में जाएगा। आप इसको ग्रैंड डॉटर सेल कह लें। ये देखें जी हमारे पास जो है वो 4 डॉटर सेल बन गए और यहाँ पे इसको हम कहेंगे मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 है और मियोसिस 2 में हमारे पास 2 डॉटर सेल से 4 बनेंगे। इनको हम कह सकते हैं ये ग्रैंड डॉटर सेल। चार बनेंगे और हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब यहाँ पे ये 2 थे तो इधर भी 2 ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले जो मियोसिस 1 थी उसमें पेरेंट सेल से अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल में कंपेयर करें तो 4 से 2 हो गए थे, हाफ हो गए थे। लेकिन जो मियोटिक 2 है उसमें 2 डॉटर सेल से 4 बने हैं, लेकिन 4 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब रिड्यूस नहीं हुए, अब कम नहीं हुए। जितने डॉटर सेल में थे उतने ही अगले जो 4 सेल बने उनमें गए। तो ये वाली जो डिवीजन है जिसको हम मियोटिक 2 डिवीजन कहेंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतने ही रहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने थे, एक पेरेंट सेल से 2 बने थे और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे थे। इसमें पेरेंट सेल से 1 से 4 बने हैं। फर्स्ट स्टेज जो थी वो मियोसिस 1 थी। मियोसिस 1 में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए थे और जो मियोसिस 2 है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उतने ही रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह से है। मियोसिस को अब मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखें हमारे पास एक पेरेंट सेल है जिसमें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। तो हमने सपोज किया कि ये हमारे पास जो सेल है उसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं और ये सेंट्रियोल है। तो माइटोसिस की तरह से मियोसिस जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो फेज है वो इंटरफेज है इसकी, और उसी तरह से इसमें भी जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कॉपी बनेगी, वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स से ये डुप्लीकेट कॉपी बन गई है, लेकिन इस पॉइंट से ये जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 4 ही क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स जो हैं वो 8 बन गए। ये वाला इतना जो पार्ट है इसको कहते हैं ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। तो हमारे पास अब ये 4 जो 2 क्रोमेटिड्स थे, पहले ये हमारे पास 1 क्रोमेटिड था, अब जो डुप्लीकेट होके तो ये 2 क्रोमेटिड्स बन गया, लेकिन इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को कहते हैं ये सेंट्रोमियर है। क्रोमेटिड का मतलब क्रोमोसोम जो हमारे पास बने होते हैं ये इस तरह से होते हैं। तो ये वाला पॉइंट है ये है सेंट्रोमियर और इसको हम कहते हैं ये क्रोमेटिड है।
अब जब इसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है तो बिल्कुल इसी तरह का ये जो है वो और इसकी कॉपी होके ये ऐसे हो जाता है। ये डुप्लीकेट हो गया लेकिन इस पॉइंट से जुड़ा रहेगा सेंट्रोमियर से, तो इसलिए हम इसको भी एक ही क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। तो अब डुप्लीकेट इसकी कॉपी हो गई है। अब उसके बाद की स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियर डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को स्पिंडल पे अरेंज करते हैं। ये इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये स्पिंडल के साथ सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ पे इसके साथ ये अटैच होते हैं। इसकी अरेंजमेंट और माइटोसिस की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। माइटोसिस में हमारी अरेंजमेंट जो थी उसमें माइटोसिस में हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट थी। इसमें जो क्रोमोसोम्स थे, देखें इसको, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये 4 क्रोमोसोम्स थे। जो हमारी जो पहली स्टेज थी इंटरफेस वो तो बिल्कुल सेम थी, ऐसे ही थी। दूसरी पे आके अब अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने माइटोसिस में इस तरह से अरेंज किया था अपने आप को। ये क्रोमेटिड के साथ यहाँ पे दोनों तरफ से ये स्पिंडल के साथ अटैच थे। ये क्रोमेटिड इधर से भी अटैच था स्पिंडल के साथ और इधर से भी, ये दोनों तरफ से अटैच था। यहाँ पे ये इस तरफ को तो अटैच है, दूसरी तरफ से ये फ्री है। तो अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो एक स्पिंडल के साथ इस तरह से अटैच हुआ। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे माइटोसिस में, यहाँ से ये ब्रेक हुए थे इधर से दरमियान में, और आधे हिस्से जो है वो इसका ऊपर चला गया था और आधा हिस्सा नीचे आ गया था। यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ये अरेंजमेंट इस तरह से है और इसमें जब इधर से जब डिवीजन होगी तो ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो 2 क्रोमेटिड के साथ इस तरफ को मूव करेगा और इसमें पूरे क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरफ को जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें माइटोसिस में देखें, ये ब्रेक होके यहाँ से जो है वो ब्रेक हुआ था। यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ है तो ये वाला आधा पार्ट ऊपर चला गया और ये वाला क्रोमोसोम का आधा पार्ट नीचे चला गया। इस तरह से ये वाली अरेंजमेंट थी। अब यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम अटैच हुए। अटैच होने के बाद जब उन्होंने ऑपोजिट साइड पे जब उन्होंने मूव करना शुरू किया तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो मूव करना शुरू किया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे। 4 क्रोमोसोम से तो 2 जो है वो इस तरफ को जाएंगे और 2 इस तरफ को जाएंगे। इनमें ये यहाँ से ब्रेक नहीं हुए, जैसे माइटोसिस में यहाँ से क्रोमोसोम ब्रेक हुआ था, यहाँ से नहीं हुआ। ये जो सेल जो है इधर से डिवाइड होना है। तो अब जो ये थी न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है वो साइटोकिनेसिस है। साइटोकिनेसिस में क्या होता है कि जहाँ से सेल के दरमियान में ग्रूव सा बनना शुरू हो जाता है और वो गहरा होना शुरू हो जाता है और इतना गहरा हो जाता है कि सेल जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हमारे पास जो है वो 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। और ये जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की अगर हम तादाद देखें तो ये पेरेंट सेल से हाफ रह जाती है। यहाँ पे पेरेंट सेल में हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे और यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर सेल्स बने हैं मियोसिस 1 में ये 2 क्रोमोसोम्स हैं इसमें। तो अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो फर्स्ट जो मियोटिक 1 डिवीजन थी या मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं और इसके बाद स्टार्ट होगी मियोटिक 2 डिवीजन। अब मियोटिक 2 डिवीजन में हमारे पास जो है वो 2 डॉटर सेल जो बन चुके थे। हर डॉटर सेल में जो है वो 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 इसमें हैं 2 इसमें हैं। पेरेंट सेल थे 4 थे, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स 4 थे, अब जो है वो 2 रह गए। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये आगे से फिर डिवाइड होंगे। जब इनकी तकसीम होनी है तो अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है वो माइटोसिस की तरह से है। अब हम इसको माइटोसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स है अपने आप को स्पिंडल पे अरेंज करेंगे इस तरह से जैसे उसमें किया था माइटोसिस में। ये देखिए, ये माइटोसिस में जैसे अरेंजमेंट थी वैसे ही इन्होंने अपने आप को अरेंज किया। अब इन्होंने यहाँ से ब्रेक होना है, जैसे इसमें ये दरमियान से ब्रेक हुए थे क्रोमेटिड से, ये क्रोमेटिड इधर से भी अटैच है इधर से भी अटैच है। अब यहाँ पे बिल्कुल माइटोसिस की तरह से ये क्रोमेटिड इधर से और इधर से अटैच है। अब ये यहाँ से ब्रेक होंगे, ब्रेक होके इसका आधा पार्ट मतलब एक क्रोमेटिड इधर को चला जाएगा और एक जो है वो इधर को चला जाएगा। तो दोनों डॉटर सेल में इसी तरह से डिवीजन होगी। और अब जो है ये देखिए दरमियान में क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर पे आके ये ब्रेक हो चुके हैं। तो आधा जो है वो एक क्रोमेटिड इधर चला गया, इसका भी और इसका भी, और इसी तरह से इधर को ये हाफ इधर को मूव कर गए हैं हाफ इधर को मूव कर गए हैं। अब हमारे पास
नेक्स्ट जो थे वो ये थी न्यूक्लियर डिवीजन, और अब आगे है साइटोकिनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन में क्या होता है कि ये जो हर डॉटर सेल जो है उसके दरमियान में ग्रूव बनना शुरू हो जाता है और ये गहरा होना शुरू हो जाता है, और फिर ये यहाँ से दोनों जो है वो ब्रेक होके तो हर डॉटर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो जितने पेरेंट सेल में थे इनके, यहाँ पे जो हमने 2 डॉटर सेल लिए थे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हैं, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे जो आगे इनसे 2 डॉटर सेल बने हैं उनमें भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो अब जो 4 सेल बन गए हैं आखिर पे, इन 4 सेल को अगर हम पेरेंट सेल से कंपेयर करें तो ये हमारे पास, जब हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास पेरेंट सेल थे। जो मियोटिक 1 डिवीजन जब हमने स्टार्ट की है तो मियोसिस 1 में जो हमारे पास पेरेंट सेल था जिसमें हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, और मियोटिक 1 के आखिर में हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गए जिसमें 2 क्रोमोसोम रह गए, हाफ रह गए। और फिर जब हमने मियोटिक 2 डिवीजन स्टार्ट की है तो ये देखें वही डॉटर सेल है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स थे। एंड पे हमारे पास जो है वो 4 सेल बन गए और चारों में भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब कि मियोसिस 1 जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं, और मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह से है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो उतने ही रहेंगे। तो टोटल जो प्रोसेस हुआ हमारा मियोसिस का वो ये था कि पेरेंट सेल उसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस 1 में जो है वो 2 डॉटर सेल में जब जाएगा, मियोसिस 1 है ये, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। उसके बाद जब मियोसिस 2 जब होगी तो 4 सेल्स हमारे पास बने हैं, और चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो उतने ही रहे हैं जितने यहाँ पे थे। और इसका मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है जिसमें मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह से है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहेंगे जितने के यहाँ पे थे। अब हम कंपेयर करेंगे मियोसिस को माइटोसिस के साथ। इधर माइटोसिस और इधर मियोसिस, हमने इसको कंपेयर करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो है मियोसिस, जो माइटोसिस है उसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंट सेल था और इसमें अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 4 हैं तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये है पेरेंट सेल, इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने के पेरेंट सेल में थे। ये हैं डॉटर सेल। माइटोसिस में पेरेंट सेल से 2 सेल बनते हैं जिनको हम कहेंगे डॉटर सेल, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो उतने ही रहेंगे जितने के पेरेंट सेल में थे। और मियोसिस जो है उसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है 1 से 4 डॉटर सेल बनते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल में एज कम्पेयर टू दी पेरेंट। तो जो मियोसिस है वो उसके आगे 2 टाइप्स हैं, मियोसिस 1 है 2। जो मियोसिस 1 है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस 2 में उतने ही रहते हैं। और मियोसिस 2 जो है वो इसका मतलब कि माइटोसिस की तरह से है। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने थे, और हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में उतने ही थे जितने के पेरेंट सेल में थे। मियोसिस में हमारे पास एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बने हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अगर पेरेंट सेल को डॉटर सेल्स के साथ कंपेयर करें तो पेरेंट सेल में और इसके सेल में डिफरेंस है। ये अगर 4 थे तो ये 2 हो गए, और मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाते हैं। माइटोसिस अकर्स इन जनरल बॉडी सेल्स, फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स। Meiosis occurs to produce the gametes, that is sperm or egg cells in animals, and spores in plants.
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी आपने पूछना है, किसी भी पॉइंट की अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।